हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम राहुल गौतम और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी, राजा के 3 सवाल। तो एक राज्य में एक राजा रहता था और उसके मन में हमेशा 3 सवाल थे जो उठते रहते थे। और वो सोचता रहता था कि जब सवाल जो हैं इनके जवाब मुझे कैसे मिलेंगे। एक दिन उसने अपने राज्य मंत्री को बुलाया और उससे बोला कि आप सभासद बुलाओ और मैं जो मेरे जो 3 सवाल हैं ये मैं उनके सम्मुख रखूंगा। तो जो राज्य मंत्री होता है उसने सभासद बुलाई और दूर दूर से विद्वान आए, प्रकांड पंडित आए और जो ज्ञाता थे, जानकार थे, वो सारे के सारे बुलाए गए। और राजा ने उनके सम्मुख 3 सवाल रखे उस सभा में। पहला सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। दूसरा सवाल था कि परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है। और तीसरा सवाल था किसी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है। अब जितने भी विद्वान थे, ज्ञाता थे, प्रकांड पंडित थे, सबने अपने हिसाब से जो सवालों के जवाब दिए। बट जो राजा था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ उन जवाबों से। तो उसे उसी सभा में पता चला कि राजा साहब दूर जंगल में कहीं एक सन्यासी रहते हैं। अगर आप उनके पास जाओगे तो वो आपकी तीनों सवालों के जो सेटिस्फाइड आंसर हैं वो दे देंगे। तो राजा ने क्या किया, साधारण सी वेशभूषा पहनी और वो जंगल की ओर चल पड़ा। और चलते चलते जब वो कुटिया के पास पहुंचने वाला था तो उससे थोड़ी दूर पहले वो अपने गुप्तचरों से बोला कि तुम लोग यहीं रुको, मैं कुटिया पे जो सन्यासी हैं उनके पास जाता हूँ और अपने सवालों के जो जवाब हैं उनसे पूछूंगा। अब जब राजा एकदम साधारण सी वेशभूषा में पहुंचते हैं तो जो सन्यासी होता है वो कुदाल लेके खेत जोत रहा होता है। तो राजा पे जब उसकी नज़र पड़ती है सन्यासी की, तो सन्यासी उससे कहते हैं कि मान्यवर बताओ आप कैसे आए हो। तो राजा क्या करता है, वही उसके 3 सवाल सन्यासी के सम्मुख रखता है। अब सन्यासी जो है वो सवालों के जवाब देता नहीं है, वो खेत जोतने में लगा रहता है। और थोड़ी देर बाद वो इशारा करता है कि भाई तुम भी कुदाल ले लो और आप भी खेत जोतना शुरू करो। अब राजा को अपने सवालों के जवाब तो चाहिए थे, तो उसने भी कुदाल लिया और खेत जोतना शुरू कर दिया। अब खेत जोतते जोतते शाम हो जाती है और शाम को वो दोनों अपनी कुटिया में बस पहुंचते ही हैं कि एक घायल व्यक्ति जिसके पेट में चाकू वगैरह लगा होता है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वो व्यक्ति जो होता है बड़े दर्द में रहता है। तो वो जैसे तैसे करके कुटिया पहुंचता है और उनसे कहता है कि कृपया आप मेरी मदद करो। तो राजा और सन्यासी जो होते हैं वो उसकी मरहम पट्टी करते हैं, अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं। और जब उसका दर्द थोड़ा कम होता है व्यक्ति का, तो वो थोड़ी राहत मिलती है, तो वो सो जाता है। अब सो जाता है तो वो उठता है फिर सुबह। तो सुबह जब वो राजा और सन्यासी को देखता है तो वो व्यक्ति क्षमा मांगने लगता है कि राजा साहब आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। बट राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं है, ना मैंने उसको मारा है और ना मेरा इससे किसी तरह की दुश्मनी है, तो ये क्षमा क्यों मांग रहा है। अब वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है कि महाराज मैं कल तक आपका घोर शत्रु था और मुझे कहीं से पता चला था कि आप अपने गुप्तचरों के साथ यहाँ सन्यासी के कुटिया पे आने वाले हो साधारण वेशभूषा में। तो मैं कल शाम को घात लगा के बैठा था, आपके जो गुप्तचर थे उन्होंने मुझे पहचान लिया, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे घायल कर दिया। बट आपको सब पता होते हुए भी आपने मेरी मरहम पट्टी की, मेरा ध्यान रखा और आपने मेरी जान बचाई। तो मेरा जो सारा द्वेष है वो खत्म हो गया है। आप मुझे मृत्यु दंड दें या फिर मुझे क्षमा करें, अब आपकी इच्छा है। अब ये जो राजा था बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान को धन्यवाद बोलने लगा कि किसी तरह जो मेरी जान है वो बच गई। वो जो सन्यासी था वो मुस्कुराया और बोला, हे राजन, क्या अभी भी आपको आपके 3 सवालों के जो जवाब हैं वो नहीं मिले। अब राजा जो था उसको कुछ बात समझ नहीं आ रही थी, तो जो सन्यासी होता है वही बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो होता है जो आपके सामने होता है। अगर आप कल सहानुभूति ना दिखाते और जो खेत हम जोत रहे थे वो हम ना जोतते तो आप घर वापस चले जाते और
आपके जो जीवन की रक्षा है वो ना हो पाती। अब सन्यासी बोले कि आपके राजन, आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। जो व्यक्ति हमारे पास होता है उसी का परामर्श सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को आपकी मदद की आवश्यकता थी, आपने उसकी जान बचाई, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। और आपके तीसरे जो सवाल का जवाब ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, तो उसका जवाब है अभी। कि अभी अगर कोई आप कार्य करते हो तो वही सबसे महत्वपूर्ण समय है कार्य करने के लिए। और राजा क्या होता है, जो उसके सवाल होते हैं उसको उसके जवाब मिल जाते हैं और वो पूरी तरह उन जवाब से सन्यासी के सेटिस्फाइड होता है और वो अपने राज्य को वापस चला जाता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही कहानियाँ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।